नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आज व्लॉग पर। विश्व पुस्तक मेला 2026 में मैं आपको लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा जाना हुआ दिल्ली में पुस्तकों का एक कहते हैं ना समंदर था। उसमें असंख्य पुस्तकें थी और बहुत सारे पाठक थे। तो आज हम 4 साहित्यिक मित्र और एक नन्ही बालिका हम लोग गए विश्व पुस्तक मेला। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से शुरुआत हुई। हॉल नंबर 2 और 3 में हम लोगों के लिए हिंदी की पुस्तकें थी। और ये देखिए डायमंड बुक्स, यहाँ से मेरी किताब छपी है खुशी का OTP। तो मैं आज यहाँ मिली नरेंद्र वर्मा जी, जो डायमंड बुक्स पब्लिकेशन के संचालक हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारी नन्ही पाठिका है, आई स्पाई लेकर इसने खरीदी है। ये दिल्ली प्रेस के स्टॉल में आई है, इसने मेंबरशिप भी ली है। तो बच्चों में भी पढ़ने की रुचि जागे, वो भी सदस्यता प्राप्त करें ताकि वे भी पुस्तकों से जुड़ पाएँ। तो ये नमिता हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ वाणी प्रकाशन है। बहुत बड़ा स्टॉल था इनका, हर बार की तरह ढेरों ढेर पुस्तकें। बहुत सारे विद्यार्थी हमें मिले जो पुस्तकें खरीद रहे थे। एक अजीब सी खुशी महसूस करते हैं यहाँ पर आकर पाठक। और अब देखिएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल जी के नाम पर। देखिए दीवार को पूरा पेंट किया और कितना सुंदर बनाया है इन्होंने। हिंद युग्म से आई है। और अब मैं दोस्तों आपको ले चलती हूँ मेरी पुस्तक के विमोचन समारोह में। मेरी पुस्तक ऊपर रखी है। हेलो अंजू, प्रतिनिधि कहानियाँ। आपकी बहुत सुंदर पुस्तक आई है, ये प्रतिनिधि कहानियाँ। जयपुर से हम आई खुश हैं है। आपकी सारी इसका सखियाँ विमोचन आज आपके साथ आए हैं लोकार्पण के लिए। अच्छा लगा। ये देखिएगा, माया मृग जी पीछे खड़े हैं जो इसके संचालक हैं बोधि प्रकाशन के। और ये बीच में खड़ी है नन्ही पाठिका नमिता। और बहुत खुशी हुई कि मेरी जो पुस्तक है इसमें 21 कहानियाँ आप भी पढ़ सकते हैं। प्रतिनिधि कहानियाँ हैं इसमें। और उसके पश्चात मिठाई ना बांटें तो ऐसा नहीं होगा, मिठाई तो बनती है। तो पुस्तक विमोचन के सुअवसर पर मिठाई खाई गई, खिलाई गई। बहुत खुशी का दिन था सच में। एक लेखक के लिए वह दिन बहुत खुशी का होता है जब उसकी पुस्तक लोगों के लिए आती है। तो यह एक बड़ा पावन, मुझे तो बहुत एक पर्व सा महसूस होता है। मुझे लगता है सभी लेखकों के लिए यह पर्व से कम नहीं है। उसके पश्चात हम लोगों ने वहाँ पर थोड़ा भोजन भी लिया। देखिए हर तरह का भोजन था, डोसा था, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सब कुछ था। बाहर बहुत अच्छी धूप भी खिली हुई थी। और पुस्तक मेला घूमने के पश्चात हम बाहर आए और हमने जलपान किया। उसके पश्चात अब आप देखिए, मैं थोड़ी सी बातचीत भी करती हूँ इन सब से कि इन लोगों ने क्या देखा और मेरे मित्र जो साथ आए हैं इनको कैसा महसूस हुआ। सुनिएगा जरा। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे बीच मौजूद हैं एक नन्ही पाठिका। और ये पुस्तक मेले में आई हैं, विश्व पुस्तक मेला जो भारत मंडपम में लगा है। मैं इनसे जानना चाहूँगी इनका नाम क्या है। मेरा नाम नमिता दुग्गल है। जी, आज आप कोई कविता सुनाने वाली हैं। जी तो आप अपनी कविता सुनाइए और उसका शीर्षक भी बताइए। और क्या वो कविता आपने लिखी है, ज़रूर बताएं। ये असल में कविता मैंने नहीं, मेरी दादी ने लिखी है, नीलम दुग्गल। अच्छा, नीलम जी आपके साथ हैं, आपकी दादी। जी, आप कविता सुनाएं। स्वागत। नमस्कार, आज मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सद्गुरु को समर्पित। तुम ही रखो हिसाब कर्म का, तुम ही रखो हिसाब धर्म का। हम तो नहीं रख पाते हैं हिसाब तुम्हारी रहमत का। हम हिसाब के कच्चे हैं, हम हिसाब के कच्चे हैं, तुम्हारे नालायक बच्चे हैं। सिमरन भी तुम, ध्यान भी तुम, आकार साकार निराकार भी तुम। भीतर बाहर तुझ में मुझ में हम सबका समस्त संसार भी तुम। पर साथ हो तुम प्रभु यह एहसास तो दो, पर साथ हो तुम प्रभु यह एहसास तो दो। जानकर भी अनजाने हैं हम, हमको नित विश्वास तो दो, हमको नित विश्वास तो दो। तुम संग संग हो, तुम अंग अंग हो, तुम रंग रंग हो। अपने में से जब मैं को घटाया, अपने में से जब मैं को घटाया, तब जाना सिर्फ तुम हो,
तुम हो, सिर्फ तुम ही हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों अब हमारे बीच मौजूद हैं नीलम दुग्गल जी। ये अनुवादक हैं, हिंदी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करती हैं, साहित्य का अनुवाद। मैं इनसे जानना चाहूँगी नीलम जी कि अनुवाद का के दौर में क्या महत्व है? देखिए, आज के दौर में मुझे लगता है पहले से भी ज़्यादा महत्व है। जब एक पुस्तक एक भाषा में लिखी जाती है तो उसे बहुत सारे पाठकों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि ये उनकी मातृभाषा में हो, लाइक हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस ऑल्सो। Since I write in both the languages, so I took up translation work as a challenge along with my writing work. और आजकल मैं अंजू जी की ही बुक का अनुवाद कर रही हूँ, ईश्वर उवाच, जो उन्होंने कोरोना काल में लिखी थी। एंड इट्स ए प्लेजर कमिंग हेयर, जहाँ पे आज अंजू जी की ये किताब प्रतिनिधि कहानियाँ का विमोचन भी था। और मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि इस मौके पे हम उनके साथ भी मौजूद हैं और इस सारे पुस्तक मेले का आनंद भी ले रहे हैं। धन्यवाद। और अब मौजूद है हमारे साथ सुरेखा जैन जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये भी पुस्तक मेले में आई हैं। चलिए जानते हैं कि पुस्तक मेले में इन्होंने क्या देखा और ये क्या उम्मीद करती हैं। पहले मैं अंजू जी के लिए ही बोलूँगी। अंजू दुआ जेमनी जी की एक नई पुस्तक और आई है, प्रतिनिधि कहानियाँ। ये बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुंदर लम्हा था जिस समय हम आज उनके साथ थे। इस किताब का लोकार्पण हो रहा था। एक थैले में भर लिए आंसू और मुस्कान, अंजू खुशियाँ बांट रही, सुरभित है जहान। अंजू को बहुत बहुत बधाइयाँ इस कहानी संग्रह पे, प्रतिनिधि कहानियों के संग्रह पे। मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते और जीवनी लेखिका होने के नाते मैं यहाँ इसलिए आई थी कि इस समय में मैं एक जीवनी लिख रही हूँ, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा शुभ अवसर मुझे मिलेगा नहीं कि मैं पुस्तकें देख कर आऊँ कि किस किस तरह की जीवनी यहाँ हैं और उनमें से मेरे लिए कौन सी उपयोगी हो सकती है। हम बहुत सारे प्रकाशक के पास गए और निश्चित रूप से मैंने देखा कि इस पुस्तक सागर में हम जब घूम रहे थे तो ऐसा लगा कि हम एक ऐसे पावन तट पर हैं और इस सागर में ऐसे में गोते लगा रहे हैं जहाँ चारों तरफ पुस्तकें कह रही हैं, हमें पढ़ लो, हमें पढ़ लो, हमें पढ़ लो। किसी ने हमें लिखा है, बड़े मन से लिखा है, समर्पित भाव से लिखा है, हम तुम्हारे लिए उपयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, आप बुक फेयर में आप आई हैं, आप यहाँ क्या महसूस करती हैं? बुक फेयर में मैं आज अंजू जी के साथ आई हूँ और हमारे साथ नीलम दुग्गल जी और सुरेखा जैन जी भी हैं। हम सभी साहित्यकार हैं, लेखक हैं और बुक फेयर में हम आए, अच्छा तो लगेगा ही क्योंकि हम साहित्यकार हैं, लेकिन जब हम अपनी पुस्तक का ही विमोचन बुक फेयर में करते हैं तो और अधिक खुशी होती है। जैसे कि आज अंजू जी की पुस्तक जो बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, प्रतिनिधि कहानियाँ, उसका विमोचन हम सब ने मिलकर के किया। हमारे साथ एक छोटी बिटिया भी है, नमिता दुग्गल, उसने भी हमारे साथ उसमें पार्टिसिपेट किया, भागीदारी रही उसकी। और पुस्तक, जब कोई लेखक लिखता है पुस्तक तो उसको इच्छा होती है कि उसकी पुस्तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोग पढ़ें उसको, उसने जो लिखा है उसको सराहे। तो पुस्तक मेला इस मामले में अपना जो है सार्थकता सिद्ध कर रहा है कि वो देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, किताबें खरीदते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो मैं बस पुस्तकों या किताबों के बारे में यही कहना चाहूँगी कि किताबें रखती हैं दूर वहम से, किताबें रखती हैं दूर व्यर्थ के भ्रम से, किताबें जोड़ती हैं हमको हमारे धर्म से। किताबों से दिल लगाकर तो देखो, किताबों से दिल लगाकर तो देखो। तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ अधिक से अधिक लोग किताबें पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें, अपने साहित्य, अपने संस्कृति को जानें, यही मेरी इच्छा है।
विश्व पुस्तक मेले में मौजूद हूँ मैं और मेरे साथ कुछ साथी भी हैं। आज मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ है। 21 प्रतिनिधि कहानियाँ आप देख सकते हैं। बोधि प्रकाशन जयपुर से आई है। इसमें 21 कहानियाँ हैं। आप ज़रूर खरीदिएगा और पढ़िएगा। और मैं बस आपसे एक अपनी लघु कविता कहना चाहूँगी जो इस पुस्तक से है कि कलम की नोक ने उठाई हृदय में ठाठे मारती भावनाएं, भावासिक्त स्याही ने उड़ेल दिया आखर दर आखर समंदर। भावनाओं का ज्वार टकराया रह रहे, पत्थर दिल साहिल से चूर चूर होने वास्ते। समुद्री सफ़ों पर लिखी गई कहानियाँ तेरे मेरे गिरवाए प्रेम की। और अब माला के मन के फेरते फेरते रोम रोम मेरा पुकारता नाम तेरा, रोम रोम मेरा पुकारता नाम तेरा। तो दोस्तों किताबों से जुड़े रहिए। बस इसी इच्छा के साथ और इसी प्रार्थना के साथ फिर विदा लेती हूँ। धन्यवाद।